ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको बुलियन अलजेब्रा सिखाया। अब मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स करानी है। सबसे पहली प्रैक्टिस एग्जांपल आपके सामने है ए बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, तो ये बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बी सी और ये हो जाएगा बी सी सी। अच्छा, आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे रूल्स अपने पास रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ ऊपर से रूल्स वाला टेबल हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब देखें, इस साइड पे करें हम ए बी आगे। अब ए डॉट ए यहाँ पे अगर आप देखें, ए डॉट ए के इक्वल है, तो बी डॉट बी किसके इक्वल होगा, वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे एक भी आ जाएगा। इसी तरह सी डॉट सी सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये वाली टर्म दो दफ़ा आ रही है, प्लस हो रही है ना। जिस तरह ए प्लस ए आपके पास यहाँ पे रूल नंबर 5 में ए के इक्वल था, तो इसी तरह बी सी प्लस बी सी भी बी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक टर्म अगर इससे ज़्यादा दफ़ा आ रही है तो आपने इसको एक दफ़ा लिखना है। और अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, दैट इज़ बी। तो यहाँ से आ गया ए और यहाँ से आ गया सी। ओके, कुछ और प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स करते हैं। इसका मैं साइज थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देती हूँ। ओके, सी प्लस ए बी सी। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दैट इज सी। तो यहाँ से जब सी कॉमन ले लिया तो इधर से आ गया 1 और इधर से आ गया ए बी। और गेट वाली प्रॉपर्टी की जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि ए प्लस वन वन के इक्वल है, यानी और की एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है, तो ये पूरी ब्रैकेट 1 के इक्वल हो जाएगी। आंसर आ गया सी। नेक्स्ट एग्जांपल है ए सी प्लस ए बी सी। तो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज ए सी। तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया ए बी। अगैन ये पूरी ब्रैकेट 1 के इक्वल हो जाएगी। रूल नंबर 2 आपका। और फिर ए सी इंटू 1, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने को वही चीज़ आ जाती है। रूल नंबर 4, तो ये आ गया ए सी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। जो ये दो टर्म्स है इनमें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो इसको एज इट इज लिखें। इनमें से ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यहाँ से आ गया बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से आ गया बी। ओके, तो हम लोगों ने रूल पढ़ा, रूल नंबर बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये रूल नंबर 10 यहाँ पे अप्लाई हुआ है हमारे पास। रूल नंबर 10 के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा 0 और ये ए कॉम्प्लीमेंट सी आ गया। लेकिन बहरहाल आपने करना ये है कि आपने इसको 1 के इक्वल प्लेस करके फिर इसे मल्टीप्लाई करके दोबारा कॉमन निकालना है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है, आपको जो तरीका आसान लगे। यहाँ पे रूल नंबर 10 अप्लाई हुआ है। ओके, फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है दैट इज सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा बी और यहाँ से आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए दोबारा इसमें हमने इसको तीन इकट्ठे भी करके 1 कर सकते थे। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम इन दो को कंसीडर करें। तो 1 प्लस बी 1 के इक्वल होगा, ये टर्म आ गई। अब अगैन ये टर्म 1 के साथ प्लस हो रही है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी। आंसर आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये दो टर्म्स हैं इनमें बी और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया ए और यहाँ से आ गया 1। ए प्लस 1 1 के इक्वल होता है, तो ये टर्म एज इट इज़ आ गई हमारे पास। ये दोनों टर्म्स वहीं पे हैं। ये वाली टर्म दो दफ़ा आ रही है, तो कोई टर्म दो दफ़ा आ रही है तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ये वाली टर्म आ गया। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास बी और सी कॉम्प्लीमेंट इन दो में कॉमन है, तो यहाँ से आ गया ए और यहाँ से आ गया 1। ये 1 के इक्वल हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स अपनी जगह पे एज इट इज़ आ गया। अब इसमें और सिंप्लीफाई नहीं होना। आप सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले भी लें तो चीज़ तो वही बनेगी और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बी और सी कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। और वहाँ पे फिर मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वाली, रूल नंबर 6। तो ये आ गया, इसकी 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया अपने पास और टर्म्स को रीअरेंज कर लिया एसोसिएटिव लो, हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ कि क्या काम हो। ओके, फिर ये जो पहली दो टर्म्स है इनमें ए भी कॉमन था, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया सी। इन दो टर्म्स में ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन था, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया बी। ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स थी आप लोगों के पास जिसमें लॉज इस्तेमाल हो रहे थे और रूल्स इस्तेमाल हो रहे थे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम डिमॉर्गन थ्योरम की डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे।
जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊँ कि असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने 5 रैंडम ट्रुथ टेबल अपने पास बनाने हैं, जिनमें से कुछ 3 वेरिएबल हों और कुछ 4 वेरिएबल हों। आपने उनके एसओपी क्वेश्चंस, उनके पीओसी क्वेश्चंस, उनके मिन टर्म के क्वेश्चंस और उनके मैक्स टर्म के क्वेश्चंस लिखने हैं। जो आपका लैब का टास्क है उसमें आप लोगों ने प्रोटियस चलाना सीखना है। लास्ट टाइम आप लोगों को प्रोटियस इंस्टॉल करवाया गया था। इस वीक आप लोगों ने प्रोटियस के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो उस प्रोजेक्ट क्रिएट करने का सारा तरीका यहाँ पे मौजूद है। लैब के अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी इंशाल्लाह।